बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च है और दिन है हफ्ते का। इससे पहली वीडियो में मैं आपको मुल्की सूरत हाल और हालात बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूँ, लेकिन अब बात करते हैं पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, किस डॉक्यूमेंट की तैयारी जारी है और खान से जुमेरात को मुलाकात क्यों रुकवाई गई है। ख़ास तौर पर वैसे तो खान की पॉलिटिकल टीम से उनकी 4-5 माह से मुलाकात नहीं हो रही और इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की ये बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इमरान खान को की मुलाकातों को महदूद कर दिया है। हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है और वो भी वकला के साथ होती है। पॉलिटिकल टीम के साथ मुलाकातों को 4-5 माह से रोका हुआ है और पीटीआई की पूरी जमात, केपी के गवर्नमेंट हो, पीटीआई के तमाम एमएनएज हों, तमाम सेनेटर्स हों, सूबाई एमपीएज हों, कोई तमाम पूरी पार्टी मिल के भी इमरान खान से जुमेरात वाली मुलाकात बहाल नहीं करवा सकी। ये इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कामयाबी और पीटीआई की बाहर लीडरशिप की बहुत बड़ी नाकामी है। ये इसकी वजह यह है कि पीटीआई की हिकमत अमली जो है वो इमरान खान को बाहर लाने की कोई मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। जुनैद अकबर साहब के हवाले से मैंने कल असद चौधरी साहब को इंटरव्यू में एक बात अर्ज़ की थी कि दो ही चीज़ें हैं, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। या तो यह है कि पस पर्दा कोई ऐसी चीज़ चल रही है, कोई ऐसा प्लान कर चुके हैं जुनैद अकबर कि जो वो अभी खुफिया रखे हुए हैं और वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, क्योंकि कल राना सनौला ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये इशारा दिया है कि पीटीआई जो है वो ईद के बाद दोबारा आने का प्लान कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि जुनैद अकबर ने एक प्लान बना रखा हो लेकिन वो खुफिया हो और अभी तक उसको डिस्क्लोज़ ना किया गया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जुनैद अकबर भी कंप्रोमाइज़्ड है और वो डील कर चुके हैं, वो भी मैनेज हो चुके हैं। हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जुनैद अकबर हों, असद कैसर हों, आतिफ खान हों, ये इमरान खान के नज़रियाती कारकुनान में से हैं। शफकत अयाज़ हों जो यंग लॉट है उसमें से, शाहिद खटक हों, मीना खान हों, सुहेल आफरीदी हों, इरफान सलीम हों, ये ज़ाहिर है ये इमरान खान के ये जो बाद वाले नाम लिए ये यंग आईएसएफ से जो आए वो हैं और ये सीनियर्स में जो 10-15 केपी के में नाम हैं उनमें ये 3 नाम भी शामिल हैं जो नज़रियाती हैं जुनैद अकबर समेत। तो लेकिन जुनैद अकबर साहब ना तो कोई सख्त बयानात दे रहे हैं, ना कोई हिकमत अमली अभी तक उनकी गुफ्तगू से नज़र आ रही है। इस वजह से 3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि लोगों को नॉर्मलाइज हो गई हैं, यानी लोगों को लग रहा है कि एक तो ज़ाहिर है जो अमेरिका वाली एक डेवलपमेंट हुई है, जो यहाँ से हमने एक दहशतगर्द पकड़ के दिया है और उस पर मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब से इस हवाले से एक चीज़ डिस्कस होनी थी, वो क्या थी। तो एक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याहिया खान चीफ जस्टिस बनवा दिए गए, अदलिया सारी फतह कर ली गई, अवाम को गोलियाँ मार दी गई, पीटीआई की बार लीडरशिप को मैनेज कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर के कोई आप बयानात नहीं सुन रहे, कोई पीटीआई की बार लीडरशिप की हिकमत अमली इमरान खान को बाहर लाने के हवाले से नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इमरान खान से हफ्ते में एक मुलाकात होगी तो वो एक मुलाकात ही हो रही है। पीटीआई वाले वहाँ जाते हैं, मुलाकात नहीं होने दी जाती, वो चुप करके और आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसके अलावा कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि एक हिकमत अमली बहरहाल है, वो है जो असद कैसर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब और ये जो टीम एक है जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने और अपोजिशन जमातों को करीब करने के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं। एक अहम एक तो डॉक्यूमेंट शहर इक़्तिदार में तैयार हो रहा है। कल भी उस पर मीटिंग थी, आज फिर मीटिंग है। तमाम अपोजिशन जमातों को एक पेज पर इकट्ठा करने के लिए एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उसमें चारों सूबों के अंदर इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि केपीके में जो दहशतगर्दी के हालात हैं, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो लापता अफराद का मामला है, जो सिंध की नहरों का मामला है, जो पंजाब में किसानों का मामला है, जो एजेके में स्टूडेंट्स का और दीगर वहाँ जो एक्शन कमेटी है उनके मामलात हैं, या जीबी में इस वक्त जो दयामीर भाषा डैम के मुतासरीन का मामला है, या दीगर जीबी के जो कंसर्न्स हैं। पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जो इस वक्त इश्यूज़ हैं उन तमाम के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें साइन करेंगी और फिर उससे कोई पीछे नहीं हटेगा। इस बार हिकमत अमली थोड़ी सी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से चेंज है कि पहले हम एक तहरीक पूरे मुल्क के अंदर चलाएंगे, यानी कोई 40-45 दिन का वो पूरी एक मुहिम होगी जिसमें आम आदमी को इन्वॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा किसानों को कि ये आपकी तहरीक है, ताजरों को बताया जाएगा ये आपकी तहरीक है, तलबा को बताया जाएगा ये आपकी तहरीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को बताया जाएगा, मजदूरों को कि ये आपकी तहरीक है, डॉक्टर्स को बताया जाएगा आपकी तहरीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी को बताया जाएगा ये आपकी तहरीक है। सबको ऑन बोर्ड लेकर, सबको मोटिवेट करके फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। ये तो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लान, लेकिन पीटीआई का अपना अलहदा क्या प्लान है उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। अब नहीं पता कि वो मामलात क्या हैं। एक तो बता दूं कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान बयान देते हैं, वो बयान टीवी पे चलता है, टीवी पे तो नहीं चलता, खैर सॉरी, सोशल मीडिया पे चलता है। पीटीआई के लोग जो टीवी पे जाते हैं वो उस पर बात करते हैं,
हुकूमत उसका काउंटर नैरेटिव हुकूमत को देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगती हैं, फिर इमरान खान के आर्टिकल्स बाहर आते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया में छपते हैं, फिर इमरान खान अंदर से लेटर लिख देते हैं आर्मी चीफ को, वो हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें। तो इमरान खान पार्टी को सख्त अहकाम दे देते हैं, फलाना करो फलाना करो फलाना करो, वो चीज़ें पार्टी को करनी पड़ जाती हैं। अभी तो पीटीआई ठंड प्रोग्राम में है ना, हफ्ते में एक मुलाकात होती है, उससे भी निकल के आधे लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि अडयाला के बाहर कैंप लगाओ, एहतजाज करो, आधे लोग कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो आप एक हफ्ता इंतजार करें, एक हफ्ते में कोई नई चीज़ डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ें, जुमेरात वाली मुलाकात खास तौर पर रुकवाई गई कि किसी सूरत में जुमेरात वाली मुलाकात ना हो। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये हैं क्योंकि एक तो उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अखुंज़ादा हुसैन ये शामिल थे उस मुलाकात करने वालों में, और इमरान खान साहब से कोई 8 से 9 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होनी थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, इमरान खान साहब से एक खुसूसी तौर पे पैगाम भेजा गया था इमरान खान साहब को पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से कि हमारी इतला ये है, और अखुंज़ादा हुसैन साहब ने ये बात जो 3 के प्लेटफॉर्म पे हमारे दोस्त उमर जट साहब, रिजवान गलज़ई साहब और ज़ुबैर अली खान जो यूट्यूब चैनल 3 के नाम से है, उसमें अखुंज़ादा हुसैन साहब ने ये वाली बात बताई है कि KPK में ईद के बाद एक ऑपरेशन होने जा रहा है। तो इमरान खान साहब के पास ये मैसेज भिजवाया गया था कि हमारी इतला ये है कि गैर एलानी तौर पे KPK में ईद के बाद एक ऑपरेशन होने जा रहा है, और उस पर आप बताएं कि हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा लाएमल क्या होना चाहिए। आपको इमरान खान साहब का ऑपरेशन के ऊपर बयान, आपको हिकमत अमली पता ही है। उसके बाद इमरान खान साहब को एक जो चीज़ें डिस्कस होनी थी उनमें से एक जो तोरखम बॉर्डर की जो सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के साथ वफाकी हुकूमत की जो एक लड़ाई चल रही है, उस पर इमरान खान साहब से डिस्कशन होनी थी कि हमें क्या करना चाहिए KPK की सतह पे, क्योंकि हुकूमत जो भी अफगानिस्तान के साथ कर रही है उसका बैकलैश जो है वो KPK में आ रहा है, सफ़र KPK कर रहा है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब से कुछ चीज़ें डिस्कस होनी थी। इमरान खान साहब से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होनी थी कि ये जो अभी एक शरीफुल्लाह यहाँ से पकड़ के और अमेरिका के हवाले किया गया, उस पर KPK के PTI के कुछ रहनुमाओं ने पैगाम भेजा इमरान खान साहब को कि खान साहब इसका बैकलैश जो है वो KPK के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा, कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है इस चीज़ की वजह से कि पाकिस्तान ने जितने फ़खरी अंदाज में कहा है कि हाँ हमने पकड़ के दिया है, तो बैकलैश आएगा पाकिस्तान पर, और जो वार जोन है वो KPK बनेगा, और सफ़र KPK करेगा, KPK के लोग करेंगे। और उस पर इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा गया है कि ये सबसे ज़्यादा मसला PTI के लिए होगा कि जितनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, अगर हम उसके ख़िलाफ़ उस तरह से खुल के नहीं खड़े होंगे तो लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और अगर हम दहशतगर्दों की खुल के मज़म्मत करेंगे और उनके अगेंस्ट बात करेंगे तो वो हमारे ऊपर ख़ुद कुछ हमले करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो PTI करने जा रही है, और ये भी इमरान खान को एक इसके ऊपर अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्योंकि KPK में ये खदशा है कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि प्रोफेसर हसन अब्बास जो हैं NDU के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वाशिंगटन में, उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उस वक्त दहशतगर्दी बहुत अरूज पे गई है जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के अंदर ये तासुर गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत क्लोज आ गए। तो ये भी एक चीज़ थी, इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया गया है कि ये एक बहुत बैकलैश आने वाला है KPK में, तो इस पे भी इमरान खान साहब की कुछ हिदायत आनी थी और उनका बड़ा अहम बयान इस पे आना था। इसके अलावा इमरान खान साहब को बताया जाना था कि कुरम में KPK हुकूमत क्या कर रही है, उनके हवाले से कुछ कंसर्न्स थे, वो चीज़ें डिस्कस होनी थी। मौलाना का एक अहम पैगाम था जो इमरान खान के नाम था, वो उनसे डिस्कस होना था। KPK हुकूमत के हवाले से कुछ और शिकायत थी, वो इमरान खान तक पहुँचाई जानी थी। PTM का एक पैगाम था इमरान खान के लिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ हैं और आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपकी ही KPK हुकूमत PTM के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। तो ये पैगाम इमरान खान तक जाना था, उस पर इमरान खान का कोई ना कोई डायरेक्शन आनी थी। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मारंग बलोच के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस होनी थी, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से चीज़ें डिस्कस होनी थी। फिर जस्टिस याहिया खान जो हैं उनकी जो उम्र, रिटायरमेंट की उम्र है जो 70 साल की जा रही है, उनको 2035 तक रखने के लिए एक हिकमत अमली बना ली गई है और आइन में तरमीम करके, और जस्टिस याहिया खान जो हैं उनको 2035 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखने के हवाले से, और जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान को 2035 तक रखने के हवाले से 2030 तक जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रखने के लिए आइनी बेंच जो सरबराह हैं, और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और इन सारों को 2030-31 तक रखने के लिए जो एक हुकूमत ने फैसला किया, उस पर इमरान खान से डिस्कशन होनी थी। सिंध में जो नहरों का मामला है उस पर इमरान खान से कुछ डायरेक्शन लेनी थी, और अडयाला के बाहर धरने के हवाले से एक पैगाम लेना था कि कैटेगोरिकल बताएं कि आपने धरने का कहा है नहीं कहा, और साथ ही
جو ایک رائے ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہونی تھی کہ علی امین گنڈاپور وہ چیزیں نہیں کر رہے سخت جو ان کو کرنی چاہیے وفاق کے ساتھ، تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو، اور عمران خان کے اوپر جیل میں جو ان کی ملاقاتیں روک کے اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتیں روک کے اور جو سختیاں کی جا رہی ہیں وہ چیزیں رک سکیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب سے جمعرات کو ڈسکس ہونی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ اس ملاقات میں علامہ راجہ ناصر عباس اور اخندزادہ حسین کا ہونا ہے خاص طور پہ، اور کہ یہ نہ ملیں، عمر ایوب صاحب نہ ملیں، یہ ان کا زیادہ مسئلہ ہے، باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ منگل کو وکلا ملے تھے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. مین ان لوگوں کا ایشو ہے جنہوں نے جا کے بہت سی ایسی باتیں کرنی تھی جو کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے تھیں، پولیٹیکل تھیں، اور جو میں نے آپ کو یہ ساری ایک لسٹ بتائی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی تھی. اس لیے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جمعرات کو کسی صورت ملاقات نہ ہو. ملاقات نہیں ہوئی، اس کے اوپر کے پی کی گورنمنٹ کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا. مینا خان نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مینا خان صاحب اس طرح کے بیان دینے سے پہلے اس طرح کے جذباتی بیان سنسیئرٹی میں دیے. مینا خان عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس طرح کے بیان دینے سے پہلے اپنے وزیر اعلیٰ سے ذرا چیک کر لیا کریں. آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہ تو اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے کے لیے آئیں گے، نہ وہ کوئی سخت اقدام کریں گے، نہ وہ وفاق کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ کریں گے. تو لہٰذا جب آپ کا سی ایم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتا عمران خان کی رہائی کے لیے، اور عمران خان کے اوپر جیل میں جو قید تنہائی میں ان کو رکھنا، یا ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگانا، یا ان کو ان کے بچوں سے بات نہ کرانا، تو جب آپ کا سی ایم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتا تو آپ بیان دیتے رہیں، آپ کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.